Welcome again. So now we are going to talk about the section number 6, that's about the disqualification of the membership. देखें, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप का मकसद ये है कि डिस्क्वालीफाई वही बंदा होगा जो क्राइटेरिया को मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो सेक्शन इसके अंदर जो है वो 6 हैं और सबसेक्शन 1 ही मान लेते हैं यहाँ पे। ओके, अ पर्सन्स अदर देन अ प्रोफेसर of the medical institutions, of a pharmacy institutions, or an officer of the provincial government nominated under class C of subsection 1 of section 5। मैं अभी इससे पहले सेक्शन 5 के ऊपर लेक्चर बना चुका हूँ और सेक्शन जो 5 था उसका सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1 का जो C क्लास था ना, C क्लास के अंदर हम अभी ये बात पढ़कर आए हैं कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो 5 मेंबर्स को नॉमिनेट करेगी और उन 5 मेंबर में से एक मेंबर का गवर्नमेंट ऑफिसर होना लाजिम है। ठीक है, अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे ये है कि अ पर्सन्स अदर देन अ प्रोफेसर ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन। देखें, अगर कोई बंदा वो जनाब जो हैं वो प्रोफेसर हैं, वो प्रोफेसर फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस का है या वो बंदा किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर वो प्रोफेसर हैं, अगर कोई बंदा प्रोफेसर है तो वो मेंबरशिप के लिए लायक हैं। लेकिन अ पर्सन अदर देन अ प्रोफेसर, प्रोफेसर हैं तो उसको छोड़ देते हैं, प्रोफेसर हैं तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा प्रोफेसर के अलावा कोई अगर बंदा है, कोई ऑफिसर है, और अगर वो बंदा एनी पर्सन में यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर वही बंदा वो फार्मासिस्ट भी है ना, अगर वो बंदा फार्मासिस्ट भी है और वो रजिस्टर ए के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड भी है तो भी वो क्वालिफाई नहीं कर सकता और उस मेंबर को भी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। देखिए, मैं आप लोगों को इसकी पूरी हकीकत बता देता हूं। यहाँ पे कंडीशन भी दी गई है, प्रोवाइडेड दैट का मतलब है कि कंडीशन है फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द फर्स्ट काउंसिल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 1973, a person who is qualified to be the register as a pharmacist under this act shall be eligible for such nominations। देखें, लास्ट में लिखा गया है nominations। देखें, इस पॉइंट का ये जो कंडीशन है इसका मकसद ये है कि जो फार्मेसी एक्ट है ना वो 1967 में बना था, यानी 1967 से लेकर 1972 तक अगर कोई भी फार्मासिस्ट है और वो चाहता है कि मैं जो है वो प्रोविंशियल काउंसिल का मेंबर बनूं, बेशक वो फार्मासिस्ट हो, वो रजिस्टर ए के अंदर रजिस्टर्ड भी हो, तब भी वो जो है वो क्राइटेरिया मैच नहीं करता। हाँ, अगर वो प्रोफेसर है किसी मेडिकल और फार्मेसी इंस्टीट्यूशन का तो वो बन सकता है मेंबर, लेकिन अगर 1967 से लेकर 1972 के बीच में कोई भी फार्मासिस्ट हो तो वो मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे शर्त दिया गया है कि जब अमेंडमेंट होती है ना तो 1973 के अंदर जो फार्मेसी एक्ट के अंदर अमेंडमेंट की गई थी ना, अमेंडमेंट करने के बाद यानी जो भी बंदा 1970 के बाद हैं, अगर वो फार्मासिस्ट है और वो रजिस्टर ए के अंदर रजिस्टर्ड है, वो बंदा अब जो है वो मेंबरशिप के लिए लायक है। लेकिन वही बंदा अगर 1967 से लेकर 1971 तक हैं और बेशक वो फार्मासिस्ट भी हों और रजिस्टर ए के अंदर वो रजिस्टर्ड भी हों, लेकिन वो काबिल कबूल नहीं है। हाँ, अभी ये शर्त दिया गया है कि जब फार्मेसी एक्ट 1962 के अंदर अमेंडमेंट हुई थी, यानी उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंज हुई थी, तो वो अमेंडमेंट कब हुई थी? 1973 के अंदर की गई थी। उसके बाद जो बंदा मेंबरशिप होगा प्रोविंशियल काउंसिल के लिए, ही मस्ट बी द फार्मासिस्ट
एंड मस्ट बी रजिस्टर्ड इन रजिस्टर्ड ए के अंदर, ठीक है, वो फार्मासिस्ट भी हो और वो रजिस्टर ए के अंदर रजिस्टर्ड भी हो। इससे पहले वाला काबिल कबूल नहीं है। इसके पहले वाला अगर कोई बंदा काबिल कबूल है तो ही मस्ट बी द प्रोफेसर ऑफ द फार्मेसी और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। लेट्स मूव टुवर्ड द सेक्शन नंबर 7। थैंक यू सो मच।